और पृथ्वी बनाया, वह जीवन दाता है। उसकी इच्छा है कि सब लोगों का उद्धार हो और मनुष्य से बहुत प्रेम करता है। हर एक यीशु के नाम से अनंत जीवन पाए। हर एक को यीशु मसीह के बारे में सुनना और जानना चाहिए। जय मसीह की। आज मैं अपनी गवाही आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले से हूँ। मैंने यीशु को कैसे जाना और यीशु ने मेरे जीवन को कैसे बदला और यीशु ने मुझे किन परिस्थितियों में से निकाला और परमेश्वर आज मेरे जीवन के द्वारा कैसे काम कर रहा है, ये मैं अपनी गवाही के द्वारा आप सबको बताना चाहूँगी। मैं मेरे परिवार के बारे में बताना चाहूँगी। मेरा परिवार बाप दादाओं की परंपराओं के अनुसार और कुल देवी देवताओं की पूजा करता था। मेरे नाना जी जो पुजारी थे, वो मंदिर में पुजारी के काम करते थे और वह जिस मंदिर में रहते थे वहाँ मेरे परिवार भी पूजा करने के लिए जाया करते थे। इस बात को लेके मेरा परिवार बहुत मजबूत था, इसलिए हर सोमवार को दूसरे दूसरे गांवों में जहाँ कहीं पूजा रखती थी वहाँ मेरा परिवार भजन कीर्तन करने के लिए जाता था। मेरे घर के पूरा रूम देवी देवताओं से भरा हुआ था। वहाँ हम निरंतर पूजा करते थे, इसलिए कि हम अपनी देवताओं के सामने शुद्ध रहे और हम सुख समृद्धि और हमारे जीवन में शांति आए, इसलिए हम नीति नियमों का पालन भी करते थे, जैसे कि खाने का नियम जैसे कि घर के बाहर जाना, सब इन नियमों का हम पालन करते थे। और वैसे ही और हमारा मानना था कि उस देवताओं अशुद्ध हो जाते हैं, इसलिए हम खाने पीने का नियम जैसे कि कांदा लहसुन पूरा हम वेजिटेरियन थे और दूसरों के दिया हुआ जो भी खाना रहता था और जो भी पीने का था कुछ भी वो हम ना खाते थे ना पीते थे। और जैसे कि पीरियड्स के दिनों में भी घर के बाहर रहना, ये सब नियम हम पालन करते थे। हमारा यह मानना था कि उस देवी देवता अशुद्ध हो जाते हैं और उनका जो प्रकोप रहता है वो हमारे परिवार पर आएगा और हम दुख में आ पड़ेंगे, इसलिए हम सारे नियमों का पालन करते थे। उस समय में होली का त्योहार आया और जो मेरे मामा जी थे उनकी अचानक मृत्यु हो गई और परिवार में जो खुशी थी वो दुख में बदल गई। कुछ सालों के बाद मेरे नाना जी जो पुजारी थे वो भी अचानक बीमार हो गए। उसका भी पूरा शरीर सूख गया। उसको बचाने के लिए बहुत कोशिश की लेकिन बच नहीं पाए और उसका भी मृत्यु हो गई। और कुछ ही समय के बाद मेरी बड़ी मम्मी रात को सो रही थी, तब सांप ने उसे डस लिया। तब मेरी मम्मी ने उस देवताओं के पास जाकर रोकर कहने लगी उसे बचा ले। उसी दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। उस प्रकार से हमारे परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हो गई। इस परिस्थितियों में हम बहुत ही निराशाओं में और डर कर जीने लगे और भगत बाबाओं के बुलाकर मुर्गा और वस्तु चढ़ाकर विधि विधान करने के लिए कुल देवताओं के मंदिरों में जाते थे। फिर भी परिवार में कुछ भी शांति नहीं मिली। दौरान मेरा बड़ा भाई उसके मित्रों के साथ प्रभु यीशु पर विश्वास करते थे और वे मीटिंग में बुक स्टॉल लगाते थे। उनके साथ उस मीटिंग में गया। वहां पर उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना कि वो जीवित परमेश्वर है और वो शांति देता है और उनके जीवन में पवित्र आत्मा ने काम किया और यीशु मसीह को जाना और उसने घर में आके यीशु मसीह के बारे में बताया। लेकिन मेरे मम्मी जो देवी देवताओं को पूजा और नियमों में कठोर थी, उसने विरोध किया और कहा तू यीशु पर विश्वास करना चाहता है
तो कर, लेकिन यह जान ले कि मेरी मम्मी तेरे लिए मर चुकी है। यह बात सुनकर भी मेरा भाई चर्च जाने लगा और यीशु के विश्वास में आगे बढ़ने लगा। उसने मुझे भी यीशु के बारे में बताया कि वह हमसे कितना प्यार करता है। यह बात सुनकर मैं भी चर्च जाने लगी और 1 ही महीने के बाद प्रभु ने सबके जीवन में काम किया और मेरे पूरे परिवार ने यीशु पर विश्वास किया और मेरी मम्मी भी जान गई थी कि यीशु ही उद्धारकर्ता परमेश्वर है। लेकिन मैं सिर्फ यीशु के बारे में सुनकर चर्च जाती थी, ना कि पूरी रीति से यीशु को मानती थी। बाद में मैंने यीशु को जानने का प्रयास किया। मेरे भाई ने मुझे बाइबल के वचनों से मुझे वचन समझाया। मैंने भी वचनों को पढ़ा और मैंने जाना कि एक ही मात्र जीवित परमेश्वर केवल यीशु मसीह है। हमारे पापों, बंधनों और नियमों से छुड़ाता है। यीशु मसीह को जानकर मैंने पूरा जीवन यीशु को दे दिया और बपतिस्मा लिया और मेरे पूरे परिवार, जिसमें हम 6 लोग थे, सब ने बपतिस्मा लिया। यह सब जानकर मेरे पड़ोसियों और सब रिश्तेदार हमारे घर आना बंद कर दिया और समाज के लोग का व्यवहार हमारे प्रति पूरा बदल गया और भी बहुत सारे दुख और तकलीफें आई। लेकिन हम सब बातों में से यीशु ने छुड़ाया। वह डर जो पहले था, जिसमें हम जी रहे थे, वह डर अब नहीं रहा। विश्वास करने के बाद भी बहुत सारी समस्या आती है, लेकिन यीशु पर जो विश्वास करता है उनको यीशु कभी नहीं छोड़ता और उस बात में से निकलने के लिए यीशु मसीह हमको सामर्थ्य देता है और उसकी सेवा के लिए बहुतायत से उपयोग कर रहा है। आज मेरी मम्मी विश्वास और प्रार्थनाओं में आगे बढ़ रही है और मेरी बड़ी दीदी जो गुजरात में है, उसके परिवार के साथ सेवकाई कर रही है और मेरा बड़ा भाई जो बाइबल कॉलेज पूरा करके गांव में जाकर लोगों को प्रभु का वचन बता रहा है। और मैं भी प्रभु की दया से मैंने भी बाइबल स्टडी पूरा किया और आज मैं संडे स्कूल के बच्चों के बीच में सेवकाई कर रही हूँ। आप भी परख कर प्रभु यीशु को जाने कि वो कितना भला ईश्वर है। मैंने जान लिया है यीशु ही जीवन दाता है और उद्धारकर्ता परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन। The Way to Zion.